हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं कैलाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में देखने वाला हिस्ट्री के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको कवर करने वाले। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारा क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर, प्रथम विश्व के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के सुल्तान का पद समाप्त कर दिया। तुर्की का सुल्तान खलीफा होता था, जिसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो अब इसको समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों ने तुर्की का पद समाप्त कर दिया। किसके बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक, तुर्की का सुल्तान क्या होता? खलीफा होता था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं कि तुर्की का सुल्तान कौन होता था? खलीफा होता था, जिसे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ वो संतोष पैदा हुआ। जिसे अंग्रेजों के खिलाफ भारत में उस अंग्रेजों के खिलाफ वो संतोष पैदा हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो उसका राइट आंसर होगा कि गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। ठीक, पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक, ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। ठीक, तब इसको समझ चुके हैं। अब नंबर 2 को देखेंगे कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए एक कठोर कानून लागू किया, जिसे रोड एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसको कहने का अर्थ है कि 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए एक कठोर कानून लागू किया। कब लागू किया? 1919 में। किसके लिए? भारतीयों के लिए। ठीक, जिसे रोल एक्ट के नाम से जाना जाता है। कठोर कानून को दूसरा नाम क्या है? रोल एक्ट के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछेगा कि कठोर कानून का दूसरा नाम क्या है? रोल एक्ट, या फिर रोल एक्ट का दूसरा नाम क्या है? कठोर कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया था। इसको सुनिए कि इस कानून के दौरान क्या होता था? किसी संदेह, मतलब कोई अगर बोल देता कि ये लड़का चोर है, तो उसी के बात के आधार पर ही उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। इसी को कहते हैं संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार करके 2 वर्षों के लिए सजा दिया जाता था। तो इसको देख चुके हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन भी आए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। उत्तर, महात्मा गांधी 22 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के किनारे दांडी नामक जगह पर पहुंचकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आग्रह किया। आग्रह मतलब शुरू किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश व्यापक आंदोलन चलाना था। तब इसको समझेंगे कि महात्मा गांधी 22 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम दांडी यात्रा शुरू किया। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दांडी का यात्रा कब शुरू किया? 22 मार्च 1930 को। ठीक, और शुरू किया 6 अप्रैल 1930 में समुद्र किनारे दांडी नामक जगह पर पहुंचा। पूछेगा कि दांडी नामक जगह पर समुद्र किनारे दांडी नामक जगह कब पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आग्रह किया, मतलब सभी ने का शुरू कब किया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देशव्यापी आंदोलन चलाना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देशव्यापी आंदोलन चलाना था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि गांधी इवरिन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? क्या है? गांधी इवरिन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इवरिन ने गांधी जी को समझते के लिए बुलाया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। उसे गांधी इवरिन पैक्ट या
दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहने का अर्थ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को समझौतों के लिए बुलाया। कहाँ पर बुलाया? दिल्ली में। ठीक, कब बुलाया? 15 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड इरविन के गांधी जी के बीच समझौता हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जो 15 मार्च 1931 को हुआ। ठीक, इसी समझौते के बीच को ही गांधी इरविन या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इन दोनों के किन के दोनों के बीच? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ उसी समझौतों को दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट समझौता कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर, महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ये आंदोलन नील की खेती के विरोध में था। अंग्रेज चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती करती थी। इस आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। इसको कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक, ये आंदोलन नील की खेती के विरोध में था। किसके खेती में? नील की खेती के विरोध में था। ठीक, अंग्रेज चंपारण में किसानों से जबरन नील की खेती करती थी। अंग्रेज चंपारण से मतलब जबरन नील की खेती करती थी। इसी आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। किसको? गांधी जी को महात्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक, उत्तर, 1930 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी रूप में लेने लगा। इसी क्रम में सरकार कई क्रांतिकारियों को जबरन पकड़कर जेल में डालने लगी। 1925 ईस्वी में मेरठ में कई क्रांतियों पर आरोप लगाया गया कि वो सरकार के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल है। इसी घटना को मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि आप इसको समझेंगे कि 1930 ईस्वी में दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रांतिकारी रूप लेने लगा। कब? 1930 में। इसी क्रम में सरकार कई क्रांतियों को जबरन पकड़कर जेल में डालने लगी। इसी कारण सरकार ने कई क्रांतिकारियों को जबरन पकड़कर जेल में डालने लगी। ठीक, 1925 ईस्वी में मेरठ में कई क्रांतियों पर आरोप लगाया। कब? 1925 में मेरठ में कई क्रांतियों पर आरोप लगाया गया कि वो सरकार के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल है। ये सरकार के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल है। इसी घटना को मेरठ के षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के मेरठ में षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, जड़ता भगत के बारे से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखे। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में लिखें। तो उत्तर, छोटा जागपुर के क्षेत्र में उरांव जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन 1914 से लेकर 1920 ईस्वी तक चला। इसका नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। जतरा भगत ने आदिवासियों को नाचने गाने और मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह दी। अब इसको समझेंगे। छोटा जागपुर के क्षेत्र में उरांव जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। ठीक, ये आंदोलन कब से? 1914 से 1920 तक चला। इसका नेता कौन था? जतरा भगत। इसका नेता जतरा भगत था। ठीक, इस आंदोलन में शामिल एवं शैक्षिक सुधार, सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। किस पर बल दिया? शैक्षिक सुधार और सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया। जतरा भगत ने आदिवासियों को नचाने और गाना गाने, मदिरा पान से दूर रहने की सलाह दी। नाच नचाने और मांस मदिरा मतलब नशा धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? उत्तर, 1929 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक की भूमिका शामिल होने लगी। चित्ररंजन दास मुंशी के सुझाव पर 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इन संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रखने के लिए कई अधिकार भी दिए गए। कहने का अर्थ है कि 1929 ईस्वी के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक की भूमिका शामिल होने लगी थी। चित्तरंजन दास मुंशी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? चित्तरंजन दास मुंशी के सुझाव पर 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, कब? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पार्टी की स्थापना की। ये कुछ जो गेट में पूछ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब की? तो आप आंसर इसका होगा 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ठीक, इस संगठन को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रखने के लिए कई अधिकार भी दिए गए। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।